हम गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और हमारे साथ है विंग कमांडर जो रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बताइए, आप गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, आपने क्या देखा और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर हमारे फौजी भाई जो हैं वो लोग 16 दिसंबर से हैं और मैं जो हूँ यहाँ 8-9 बार आई हूँ। मैंने जिस दिन ट्रैक्टर रैली थी यहीं से मैंने 11:30 बजे अपना ट्रैक्टर चला के मैं गई थी और ये मैंने देखा कि ITO के उधर पूरा रास्ता खुला हुआ था और वो गलत रास्ता था। तो हम जैसे ही हमें समझ में आया हम लोग वहाँ से पलटे, लेकिन जब पलट के हम वापस आने लगे तो वहाँ पर DTC की बसेस लगा के रास्ता रोका हुआ था। तो इसका मतलब बड़ा साफ था कि एक तरह से किसान ट्रैप में फंस गए थे उस दिन, और उसी की जो बात है उसकी सॉलिडारिटी के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि यह आंदोलन एक तरह से उखाड़ फेंकने की साजिश थी सरकार की और यह आंदोलन लोकतंत्र ने बचा लिया, तो इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। जिस तरह से रात माहौल बना था, जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, तमाम मीडिया में ये चल रहे थे कि ये खत्म ही होने वाला है, कमांडर रह चुके हैं, जिस तरह से यहाँ पुलिस बल अपना बल दिखाती है, तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए? देखिए, सत्ता के हाथ में यही होता है, बल का प्रयोग करना सत्ता के हाथ में है और सत्ता बल प्रयोग करने ही वाली थी कल। अब जो भी रहा हो, कल जिस तरह से कुछ वीडियो वायरल हुए यहाँ से और राकेश टिकैत जी की जो भावपूर्ण स्पीच थी, उसके बाद मुझे लगता है कि सत्ता ने जो है निर्णय अपना बदल दिया। लेकिन मेरा एक सवाल है कि एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्री, मुझे तो वो गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में नहीं दिखे, वो कहाँ पाए जा रहे थे उस समय? क्या वो किसी कंट्रोल रूम में बैठकर किसी साजिश को अंजाम दिलवा रहे थे? देखिए, एक बात हमें उठ के आ रही है, जो तिरंगा के सामने झंडा फहराया गया, उसके बाद जो आंदोलन का माहौल एकदम से चेंज हुआ, क्या सरकार यही चाह रही है? बिल्कुल, आप देखिए ना कि दिल्ली पुलिस ने किसानों से तो हर तरह के कमिटमेंट करवा दिए कि आप इस रोड से जाएंगे, आप वहां से नहीं जाएंगे, आप 5,000 ट्रैक्टर लाएंगे, आप 5,000 आदमी लाएंगे, सारा जितना भी करने का था वो दिल्ली पुलिस ने किसानों से लिखवा लिया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्या उनको लिख कर दिया कि हम आप लोगों को एस्कॉर्ट करेंगे, हम यहाँ पर निशान बना देंगे, जैसे वो लोग रोड की तरफ डाइवर्शन करके बनाते हैं। उसमें दिल्ली पुलिस ने कुछ किया क्या? दिल्ली पुलिस ने किसानों की हैंड होल्डिंग नहीं की, उनको एक ट्रैप में फंसने दिया, और जो बड़ा साफ जाहिर है, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरे साथ हुआ तो मैं दूसरे लोग किसान जो इस रैली के लिए आए थे, जो दिल्ली के भी नहीं थे, तो उनके साथ तो ये भूल चूक होना बड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि जो रास्ता सीधा खुला था वो सीधा ITO जा रहा था। जहाँ पे आपने अपना जिक्र किया कि हम वहाँ फंस गए थे, कौन सा एरिया था, वहाँ पर क्या हो रहा था उस दिन? देखिए, वो दिल्ली और गाजीपुर की बॉर्डर थी, जहाँ पर ये सब बड़े बड़े, वो एक बड़ा सा फ्लाईओवर है जहाँ पे मतलब पैदल फुट वाला फ्लाईओवर है, तो उसमें लोग खड़े होकर देख रहे थे और वहीं से ITO के लिए रास्ता जा रहा था सामने। तो हम फ्लाईओवर लेके ऊपर जाने लगे, क्योंकि हमारे आगे के काफी ट्रैक्टर चले गए थे और हम उनका पीछे फॉलो ही कर रहे थे। बट सडनली एक फोन आया मेरे साथ जो थे, उनको किसी ने कहा कि आप लोग एक गलत रास्ते पे आ गए हैं, आप लोग मुड़ के वापस आइए। तो जब वापस आने लगे तो वापस आने के लिए जगह नहीं थी। देखिए, एक चीज आ रही है कि महिलाओं की भागीदारी आंदोलन में बढ़ी है, लेकिन जैसे आपने कहा रिटायर्ड, आपके साथ रिटायर्ड महिलाएं कितनी है जो आपके साथ हैं? देखिए, यहाँ तो मैं अकेले ही आती हूँ और मैं आपका अगर चैनल कुछ लोग देखते हैं तो मैं आह्वान करना चाहती हूँ अपने फौजी अधिकारियों का कि यहाँ पर जो जवान हैं, हमारे फौज के पूर्व जवान, पूर्व सैनिक, वो यहाँ बहुत दिनों से यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी वर्ग जो है वो कम आता है या नहीं आता है। तो मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि वो भी आएं, क्योंकि ये लोकतंत्र की लड़ाई है और नागरिक के तरह हमारा कर्तव्य है इस लड़ाई में शामिल होने का। देखिए, जब भी देश में आंदोलन होता है तो दो धड़ा बढ़ जाता है। एक होता है जो आंदोलनकारियों के साथ होता है, एक धड़ा जो होता है वो सरकार के साथ होता है। तो ऐसे लोगों को सब क्या कहना चाहेंगे? क्या जो सरकार के साथ है वो लोग कौन लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जो हर रोज सुबह उठ के व्हाट्सएप देखते हैं और सुबह उनको थोक में भारतीय जनता पार्टी की IT सेल की पोस्ट दिखती हैं। ये सारी पोस्ट अर्धसत्य की तरह होती हैं कि जो शुरुआत होती है वो तो आपको सच्ची दिखाई जाएगी और आखिरी में आते आते पूरी पोस्ट का तेवर बदल जाता है, पूरी पोस्ट एक झूठी पोस्ट होती है। तो इस तरह से ये लोग इन्फ्लुएंस होते चले जा रहे हैं और लोगों को क्या लगता है कि हमारा इतिहास बदल गया है, हमारा हिंदू धर्म खतरे में आ गया है, हमें अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी होगी। ऐसा कुछ नहीं था। ये भावना सिर्फ इसलिए डाली जा रही है कि सत्तासीन लोग सत्ता पर काबिज रह सके और लंबे समय तक रह सके। एक चीज मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि लोग कह रहे हैं कि अगर निशानी साहब ने झंडा तिरंगा के बगल में वहाँ पे लगा दिया तो सरकार ने बवाल खड़ा कर दिया। लेकिन देश को सेकुलरिज्म कहते हैं, देश हमारा जो सेकुलरिज्म बात पे चलता है, तो उन्होंने ये जो दूसरा धड़ा वो कह रहे हैं कि जो राजपथ पर जो राम मंदिर का जो झांकी निकाली गई उनको लेकर सरकार क्यों
क्यों नहीं कुछ बोलती है? सरकार तो तालियां बजा रही थी। नहीं, मैं इस बात की तो खैर सहमति नहीं है मेरी कि रेड फोर्ट पर कोई और झंडा तिरंगे के अलावा लगे। जब कोई मौका आता है, आयोजन होता है, जब सर्वधर्म की बात होती है, तो उस सर्वधर्म की अगर बात होती है तब अगर कोई झंडा लगता है तो अलग बात है। लेकिन मैं समझती हूँ गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त ये जो दिन है ये हमारा सैक्रोसेंक्ट, मतलब इस दिन हमारे तिरंगे के अलावा कोई झंडा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने ये साजिश रची वो देश की अस्मिता भूल गए, उन्होंने इस चीज को होने दिया। नहीं तो 500-600 की पुलिस और 30-40 लोग झंडा ऊपर तक जाके चढ़ के लगा कैसे सकते हैं, नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आ सके। कि राजपथ पर जिस तरह से राम मंदिर की झांकी निकली, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, राम मंदिर की झांकी भी निकलेगी और कभी चाहेंगे तो बाबरी मस्जिद का कोई अगर रेप्लिका बनेगा दोबारा से तो उसकी भी निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी की भी झांकी निकाल सकते हैं, हम ये धार्मिक झांकियाँ निकाल सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी। चलिए, शुक्रिया आपका।